कांग्रेस ने भाजपा पर फिर एक बार बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर बड़े और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बदले की भावना से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, टिली रोड, सागर। दमोह जिले में राजनीतिक गर्माहट देखी जा रही है, जहां एक बार फिर भाजपा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आमने सामने हैं। कांग्रेस ने जिला प्रशासन की भाजपा से साठगांठ और मिलीभगत की ओर इशारे का आरोप भी लगाया। दरअसल इसी को लेकर कांग्रेस ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में भाजपा के इशारे पर लोकतंत्र को कमजोर करने का खुला षड्यंत्र किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर समुदाय विशेष, गरीब और मजदूर वर्ग के मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। भाजपा द्वारा फॉर्म क्रमांक 7 में हजारों फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानक पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि दमोह विधानसभा में 2891, हटा में 1308, जबेरा में 1301 और पथरिया में 1501 आपत्तियां दर्ज की गई। कई आपत्तियां कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, जबकि कई आपत्तिकर्ता जिले या प्रदेश के बाहर के हैं। यह पूरी प्रक्रिया भाजपा प्रायोजित साजिश है। साथ ही कहा कि जिन मतदाताओं का नाम बीएलओ द्वारा पहले ही सत्यापन हो चुका है, उनसे दोबारा दस्तावेज मांगकर और मजदूरी के लिए बाहर गए लोगों के नाम काटकर मताधिकार छीना जा रहा है। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि प्रशासन भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रहा है। यह भी आरोप लगाया कि सीता नगर परियोजना से 33 गांवों को जानबूझकर अलग कर दिया गया, जिससे हजारों ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। कांग्रेस की मांग है कि शासन तत्काल इन सभी गांवों को सीता नगर परियोजना से वापस जोड़े। प्रेस वार्ता की है और प्रशासन को अवगत कराया है कि निष्पक्ष तरीके से काम करें। भाजपा के लोगों द्वारा फॉर्म नंबर 7 पर फर्जी आपत्तियाँ लगाई जा रही हैं और हमारे वर्ग विशेष के नाम काटने के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं। और जिस नाम से आवेदन दिया जा रहा है वो नाम ही नहीं है। वो मोबाइल नंबर लगा रहे हैं तो मोबाइल नंबर आउट ऑफ स्टेट लग रहा है, या जिले के बाहर लग रहा है, या स्विच ऑफ हो रहा है। तो भाजपा द्वारा जो प्रायोजित षड्यंत्र किया जा रहा है नाम काटने का, अगर इस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ती है तो हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी जिम्मेदार है। कितने ऐसे आपत्तियां आई हैं आपकी? अभी लगभग दमोह विधानसभा में 2800 की लगभग आपत्तियां आई हैं। पथरिया विधानसभा में 1500 आपत्तियां आई हैं। जबेरा में 1300 आपत्तियां आई हैं। हटा में करीब 1378 आपत्तियां आई हैं। इस टाइप की आपत्ति आई है। अभी आपने एफआईआर की भी बात की, क्या योजना? अभी जिला प्रशासन से हम लोगों ने नाम मांगे हैं कि जिन्होंने फॉर्म नंबर 7 पे आपत्ति लगाई उनके नाम और मोबाइल नंबर दीजिए। अगर उनके द्वारा जो आपत्ति जिन नामों पर लगाई गई है वो नाम सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। पूरे देश में जो माहौल बना है एसआईआर में, उससे हम ये चाहते थे कि वोटर का शुद्धिकरण हो। यदि वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो उसको काटी जाए, लेकिन शुद्धिकरण तो नहीं हो रहा है एक सुनियोजित तरीके से। जैसे हमारी जबेरा विधानसभा में 1301 लोगों के लिए फॉर्म 7 के माध्यम से उन लोगों ने आपत्ति लगाई, राजनीतिक दलों ने, और वो भी सिर्फ बीजेपी के लोग ही लगा रहे हैं, उनके कार्यालय से आ रही है। नियम ये कहता है कि एक व्यक्ति उसी पोलिंग का यदि है तो 10 या 15 लोगों तक की लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ही यदि 20, कहीं 25, कहीं 65 लोगों की आपत्ति लगा रहा है। हम उदाहरण के लिए बोलते हैं कि हमारे जबेरा विधानसभा के एक शहरी ग्राम है, वहां एक ही व्यक्ति ने 55 लोगों की आपत्ति लगाई, और वो भी कितने, कौन सी वर्ग के हैं, वो ट्राइबल वर्ग के हैं पूरे के पूरे। अब प्रश्न ये उठता है कि बाकी जगह तो डायरेक्ट बीएलओ के माध्यम से आने चाहिए आपत्ति, लेकिन डायरेक्ट एसडीएम कार्यालय में जा रही हैं कार्यकर्ताओं द्वारा, बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा। तो वे एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? पहली बात, क्योंकि जब नियम में नहीं है कि एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय में, वो तो बीएलओ के माध्यम से ही आपत्ति आए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये पूरा राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। एक
बीएलओ जिसका नाम मैं नहीं बोलूंगा, वो ही बता रहा था हमारी ये भाजपा कार्यालय से मेरे पास फोन आया कि यदि आपत्ति आई तो उसको काटिए। जब मैपिंग हुई थी एक बार, तो मैपिंग में जब वही बीएलओ उसके घर घर तक गया, फार्म वितरण किया, फार्म वापस लिया, तो जब वो वहां है और उन्हीं व्यक्तियों के लिए पुनः यदि आप लोगों ने आपत्ति लगा रहे हैं तो ये गलत हो रहा है। इसका हम सब आपके माध्यम से, क्योंकि एक आपका ही चैनल होता है कि जिससे लोगों पर विश्वास होता है कि आप सच की आवाज उठाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे एक दनारी पंचायत है, वहां पर 29 लोगों ने के खिलाफ आपत्ति आई है, और एक मुस्लिम ग्राम है दसौंदी जो हमारे तेंदुआ ब्लॉक में आता है, वहां पर 85 लोगों के लिए जो मुस्लिम है प्योर, जबकि उनकी मैपिंग हो गई, 2003 के पहले के रहने वाले हैं, उनके माता पिता हैं। ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग तो एफडीएम के लिए आवेदन भी दिया है कि जितने 1300 लोगों की आई है उनका हम लोगों को कापी दी जाए। कोटातला गांव के, बड़ेआऊ के और दमो के वार्डों के हम लोगों के पास लोगों ने आवेदन भी दिए हैं। उनके नाम जिनके 2003 की वोटर लिस्ट में नाम मौजूद हैं, सरकार कह रही है कि जिनके 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है उनको कोई कागज देने की आवश्यकता नहीं है। बीएलओ, सरकारी बीएलओ जो शिक्षक थे जिनकी ड्यूटी लगी थी, वो मैपिंग कराए, उन लोगों ने वहां प्रमाणीकरण कर दिया। उसके बाद आपत्तियां आना एक संदेह पैदा करता है कि जब आपके अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होके मैपिंग की गई और उसमें भी कलेक्टर साहब, एसडीएम, एडीएम मैडम सबने पूरे जगह दौरा किया, तो अब आप उसके बाद आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं, और आपत्ति भी ऐसी कि जिसका नंबर ही नहीं है, नाम ही आदमी स्पष्ट नहीं लिख रहा है। और प्रताप भैया जैसे कह रहे थे कि जिस पोलिंग का जो आदमी है उसकी पोलिंग का अगर कोई मतदाता उसको लगता है कि वो है तो उस पर वो आपत्ति दर्ज करा सकता है, परंतु जो व्यक्ति वहां है ही नहीं है। हम लोगों ने कई नंबर लगाए, तो कोई हरियाणा से बोल रहा, कोई छत्तीसगढ़ से बोल रहा, कोई दिल्ली से, और वो ये कह रहा है कि हमने तो कोई आपत्ति पेश की नहीं है। तो जब उनने आपत्ति पेश नहीं की है तो ऐसे फॉर्म स्वीकार क्यों किए जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे फॉर्म को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। पहले आप श्योरिटी लो कि जो शिकायत करता है वो सही व्यक्ति है कि नहीं है, और वो नाम आगे, जैसे हम लोग प्रेस में बोल रहे हैं, वो आगे सामने बोले कि ये नाम गलत जुड़े हैं। अगर कोई आदमी मर गया है, कोई बाहर चला गया है, उनके नाम कट रहे हैं तो वो जायज है, परंतु जो आदमी रह रहा है, जो यहाँ का मतदाता है, उस आदमी का नाम काटने के लिए अगर कोई कागज भी लेना ही है, और हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है तो हम अपने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जाके उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग करेंगे। एफआईआर होना चाहिए जो झूठी शिकायतें कर रहे हैं उनके खिलाफ, क्योंकि उसमें सरकार का पैसा भी खर्च हो रहा है, समय भी खर्च हो रहा है। जो जायज लोग हैं, जिनका लोग बाहर चले गए हैं, जो यहाँ नहीं रह रहे हैं, जो मर गए हैं या जिनका प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, उनके नाम काटेंगे, उसमें हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। परंतु इस प्रकार का अगर करेंगे तो आज हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है जिसके माध्यम से हमारी बात जनता तक और प्रशासन तक दोनों तक पहुंचती है, अगर इस पे नहीं हम लोगों की मांग के ऊपर सरकार या प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो फिर हम लोगों को मजबूरी में कलेक्ट्रेट के सामने मंच लगा के धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसलिए आप सबके माध्यम से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो गलत तरीके से सरकार के दबाव में प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और जो गलत नाम काट रहे हैं उनके खिलाफ माननीय जो हमारे अधिकारी हैं वो एफआईआर भी दर्ज करें, क्योंकि आपके बीएलओ से ही प्रमाणीकरण करके हम लोगों ने नाम दिए हैं और हमारे पास उनके आवेदन की कॉपी भी है। और जिनके नाम हम लोग आप मांग रहे हैं तो वो भी नहीं दे रहे। पहले ये कहा था कि भाई आवेदन किसने किया है तो आप उसका हमको नाम दीजिए, तो आप वो नाम भी नहीं दे रहे कि किसने आवेदन किया है। नहीं देखा कि जो आपत्ति कर रहा है उसके हस्ताक्षर नहीं है, प्लेन फॉर्म 7 नंबर लिया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अंधा बाटा रेवड़ी चीन के दे। यानी जो भी ये सब चल रहा है भाजपा के दबाव में, और हमारा निवेदन तो आप सबसे है, ये जनतंत्र का और प्रजातंत्र का और संवैधानिक मतदान का अधिकार प्रत्येक मताधिकार मतदाता को है, परंतु जो लोग रह रहे हैं, जिनका एसआईआर में फॉर्म भर गया है,
जो मैपिंग में रह गए थे मैपिंग हो गई है। उसके बाद फार्म नंबर 60 लिया जा रहा है उसके नाम काटने को। दमोह में 3-4 वार्डों में एक ही आदमी ने 60 से 65 नाम काटने के आवेदन दे दिए और वो भी बीएलओ के माध्यम से देना थे, परंतु एसडीएम कार्यालय में दे दिए और दबाव बनाया जा रहा है। हमारा आप सबसे निवेदन है कि हम लोग अपनी बात रख रहे हैं विपक्ष में होने के नाते, परंतु आपका सहयोग मिलेगा तो ये प्रजातंत्र बना रहेगा और मतदाता का मतदान करने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। मेरा हाथ जोड़ के वोटरों के नाम मुस्लिम समाज के जिनके खिलाफ फॉर्म 7 के तहत आपत्तियां लगाई गई और 692 बटियाला ब्लॉक में आपत्तियां लगाई गई है। एक समुदाय को टारगेट करके ये लोग आपत्तियां लगा रहे हैं और लगभग 1200 आपत्तियां जिसमें लोधी मुस्लिम और अहिरवान समाज के लोगों के खिलाफ आपत्तियां लगाई गई 1501 में। कई लोग सत्य है जैसे हमारे मारा के पिंकी दुबे जी के खिलाफ आपत्ति लगाई गई है। ऐसे कई व्यक्ति है जिनके खिलाफ झूठी आपत्तियां ये लोग लगा रहे हैं। मैं तो आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से यही मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ चाहे वो कोई भी पोस्ट पर पदाधिकारी हो उनके खिलाफ एफआईआर करें, क्योंकि लोकतंत्र को सुरक्षित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और जो झूठे तरीके से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन की जिम्मेदारी। अगर आप स्वच्छ और निष्पक्ष लोकतंत्र देना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर करें, क्योंकि यही लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं एक समुदाय के नाम काटकर? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही मांग करता हूं कि आप बताएं ना जनता को कि आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। आप देश में नंगा भड़काने की कोशिश करते हैं ऐसे में। और हमने जो इन लोगों ने जो आपत्तियां लगाई, मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को हमारे गांव में आपत्ति लगाई थी, फोन लगाकर पूछा तो भैया आपने ये आपत्तियां क्यों लगाई जबकि ये लोग उपस्थित है? तो वो बोल रहे थे भैया कौन है? हमने एक दो मुस्लिम समाज के लोग भी है और अन्य लोग भी है। तो बोल रहे थे भैया बैठकर बात करेंगे, अभी फोन पे बात नहीं कर सकते। आप लोग झूठी आपत्तियां लगा रहे हैं। इस तरीके से पूरे लोकतंत्र में जो एसआईआर में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साथ दे रही है प्रशासन का, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मैं तो आपके हटा नगर पालिका में भी अनाधिकृत रूप से कम 600 से 700 आपत्तियां आ चुकी और एक जाति विशेष के लोगों के नाम काटने की आवेदन दिए जा रहे हैं। और जैसा मनु भाई बता रहे थे कि आवेदनकर्ताओं के नाम ही नहीं पता। हम लोग एसडीएम से मिलते हैं, गोलमोल जवाब दे दिया जाता है और तानाशाही हद से ज़्यादा है और दहशत का माहौल है। आप सब लोगों से विनम्र अपील है कि मतदाताओं में दहशत का माहौल है। उनको ये धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, तुम बांग्लादेशी हो जाओगे। एक जाति विशेष के लोगों के ऊपर जो कांग्रेस का वोटर है उस पर सबसे ज़्यादा इनके लोग अटैक कर रहे हैं। और इस षड्यंत्र में मैं खुल के कहता हूँ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मिलित हैं। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि हमारे वरिष्ठ नेता जन पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग सहयोग करें ताकि मतदाताओं का मतदान करने का अधिकार सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। शांतनु भारत के साथ मनीष साहू, दमोह। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।